इन सब की शक्लें ध्यान से देख लो, ये वही लोग हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम पेपर लीक किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये घिनौना काम किया कैसे। सबसे पहले ये जिनका नाम है पीवी कुलकर्णी, ये पुणे के एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर है। नीट का पेपर जिस पैनल ने बनाया था, ये उस पैनल के मेंबर थे, यानी इनके पास पूरा एक्सेस था उस पेपर का। तो इस इंसान ने क्या किया, इसने अपने घर पर एक सीक्रेट कोचिंग बुलाई, वहां पर स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको क्वेश्चंस बताए। और फिर अभी जब रिसेंटली नीट के पेपर लीक की खबर आई, तो क्वेश्चन पेपर से जब इनके क्वेश्चंस को मैच किया गया तो वो एग्जैक्टली सेम थे। दूसरी है पुणे की बॉटनी प्रोफेसर मनीषा मंधारे। नीट के पेपर में जो बायोलॉजी का सेक्शन था उसके लिए एक्सपर्ट यही थी। इन्होंने भी अपने बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस ली, वहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड उनको क्वेश्चंस और आंसर्स बताए गए। और जब वो अपनी क्लासेस में पढ़ाती थी तो उनके दिए गए हैंड रिटन नोट्स एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे थे। तो यानी ये तो वो प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर एनटीए का पेपर लीक किया। इसके बाद आती है मनीषा वाघमारे, जो पुणे में एक ब्यूटी सैलून चलाती है। और ये है धनंजय लोखंडे, जो डॉक्टर है आयुर्वेदा के। पता है इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम था इन दोनों प्रोफेसर्स के लिए स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना, उनसे पैसे लेना और उसके बदले क्लासेस ऑर्गेनाइज करके क्वेश्चन और आंसर्स बताना। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में जो पेपर लीक हुआ ना, वो इन 4 लोगों ने किया था। लेकिन पेपर महाराष्ट्र के बाहर कैसे पहुंचा? यहाँ पर कड़ी जुड़ती है शुभम खैरनार से, जो नासिक के एक बीए एमएस स्टूडेंट थे। शुभम खैरनार ने इस पेपर को 10 लाख रुपए में खरीदा था और इसके बाद इन्होंने पेपर पर 5 लाख रुपए कमाकर हरियाणा के यश यादव को ये पेपर 15 लाख रुपए में बेचा। अब यश ने यहाँ से ये पेपर राजस्थान के 2 भाइयों मंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल को फॉरवर्ड किया। ये दिनेश बिवाल थे जिनका बेटा था, उन्होंने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा था। और इस तरह धीरे धीरे चेन चलती गई और ये पेपर 30,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए में अलग अलग बच्चों को बेचा गया। लेकिन सीकर के एक हॉस्टल ओनर के बेटे को जब ये पेपर मिला तो उन्होंने अपने फादर को फॉरवर्ड कर दिया और उनके फादर के द्वारा की गई पुलिस कंप्लेंट की वजह से इस गैंग का पर्दाफाश हो सका। अब सीबीआई की तहकीकात में और भी लोगों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन मेरा सरकार से सिर्फ एक सवाल है, जब नीट का एग्जाम होता है तो एग्जाम सेंटर्स पर बच्चों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन सिस्टम में जो क्रिमिनल्स बैठे हैं, जो ये पेपर लीक करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और सरकार दोबारा पेपर करा रही है, उनको रीअश्योरेंस दे रही है कि फीस नहीं ले जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर पेपर लीक कब रुकेगा? बच्चों के जो साल बर्बाद हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें।